राधे राधे, कैसे हो आप लोग। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर में हम बहुत सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे आसपास कौन कौन से चेंजेस होते हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, जैसे सूरज उगता है, सूरज डूबता है, फ्लावर खिलते हैं, फ्लावर मुरझा जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का चेंज हुआ। कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते हैं, जैसे हेयर की ग्रोथ और नेल्स की ग्रोथ, हमारी हाइट का बढ़ना। तो ये भी क्या एक तरीके से चेंजेस हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चेंजेस अगर हमें डेफिनेशन के रूप में समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि चेंज तब आते हैं जब या तो वो शेप चेंज कर ले, या साइज चेंज कर ले, या फिर कलर चेंज हो जाए, तो वो होता है एक चेंज। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। इसका मतलब है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। फील्ड में जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो अपने आप चेंज होती है टाइम टू टाइम। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी क्या होता है, कभी क्या हमेशा होता है कि लीव्स गिर जाती हैं, पहले क्या करती हैं वो कलर चेंज करती हैं, उसके बाद ड्राई होती हैं, उसके बाद गिरती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर विदर अवे। फ्लावर प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो टूट के गिर जाता है। प्रोड्यूस मतलब खिलता है। तो ये क्या बताया है आपको, कुछ चेंजेस के बारे में बताया है कि ये एग्जाम्पल हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, ये आपने अपने आसपास देखे होंगे। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या कुछ चेंजेस हैं जो तुम्हारी बॉडी में भी होते हैं। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स ग्रो होते हैं, हमारे हेयर ग्रो होते हैं, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा वेट इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी होता है। तो बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस भी ग्रुप टुगेदर। क्या कुछ चेंजेस को, जैसे हमारे चेंजेस जो होते हैं, क्या उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। चेंजेस को ग्रुप में डिवाइड और किया है, कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किया है। रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस को हम नॉन रिवर्सिबल चेंजेस भी बोलते हैं। रिवर्सिबल चेंज्ड, द चेंज इन विच द सब्सटेंसेस आफ्टर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसे हम चेंज करें और दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो हम दोबारा आइस बना सकते हैं फ्रीज करके। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, अगर हम उसे वापस छोड़ देंगे तो वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगी। इन्फ्लेशन ऑफ अ बैलून, अगर हमने बैलून फुलाया, फिर हम उसमें से अगर हवा निकाल देंगे तो दोबारा से वो वैसे ही हो जाएगा। तो यही है रिवर्सिबल चेंज्ड, जो हम चेंज कर रहे हैं, पर अगर हम दोबारा उसे उसी पोजीशन में लाना चाहें तो वो आ जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर। अगर आप पेपर को फोल्ड कर रहे हो और तुम उसे वापस दोबारा से खोलोगे तो दोबारा से वो वैसे ही हो जाएगा। और है स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो और फिर दोबारा उसे छोड़ दोगे तो दोबारा वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज्ड। अब इनको एक्टिविटी से समझते हैं अच्छे से कि ये चेंज होते क्या हैं। रिवर्सिबल चेंज्ड को समझने के लिए अच्छे से हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, जिसका नाम है एक्टिविटी 1। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या है। टेक अ बैलून और ब्लो इट। आपको एक बैलून लेना है और उसको फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट। अच्छे से कि वो बस्ट ना हो जाए, यानी कि फूट ना जाए। इतना ही फुलाना कि बस उसमें हवा भर जाए, अच्छे से फूटे नहीं वो। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड। फिर आप देखोगे कि जब आप उसमें हवा भर दोगे तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगा। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। फिर क्या करना है आपको, उसमें से हवा निकाल देनी है। जब आपने फुलाया तो उसकी शेप और साइज चेंज हो गया, बट जैसे आपने उसमें से हवा निकाली तो वापस उसी पोजीशन में आ गया, उसी साइज में आ गया, शेप में आ गया जैसे वो पहले था। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ये भी रिवर्सिबल चेंज को समझने के लिए दे रखी है एक्टिविटी 2।
टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट। एक पीस ऑफ पेपर लो जैसे या फिर एक पेज लो, उसको फोल्ड करो। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। इसको आप चेंज करो, एक टॉय एरोप्लेन बनाओ। आई होप कि आपके स्कूल में बहुत सारे बनाए होंगे। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आप इससे मज़े करो, खेलो। वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। फिर खेलने के बाद आपको उसको अनफोल्ड करना है पेपर को दोबारा से, जैसा था वैसा ही करना है। तो क्या हुआ, जैसा पेपर हमने था वैसा ही कर दिया, तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल चेंज हो गया। तो एक्टिविटी 2 आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि इर्रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। इर्रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जब हम अगर चेंज करते हैं तो दोबारा वो उस शेप और साइज़ में नहीं आ सकते। जैसे हमने आटा गूंद लिया, उसके बाद हम उसको दोबारा आटा नहीं बना सकते, तो ये क्या है, एक इर्रिवर्सिबल चेंज है। अ चेंज इज कॉल्ड इर्रिवर्सिबल इफ इट कैन नॉट बी चेंज्ड बैक अगेन। इट एन इर्रिवर्सिबल चेंज। न्यू मटेरियल आर ऑलवेज फॉर्म्ड। समटाइम्स दीज न्यू मटेरियल्स आर यूजफुल टू अस। इर्रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होता है जो अपनी वापस उस शेप और साइज़ में नहीं आ पाता। इर्रिवर्सिबल चेंज में हमको एक न्यू मटेरियल हमको एक फॉर्म्ड होकर मिलता है। जो न्यू मटेरियल हमको फॉर्म्ड होकर मिलता है वो कभी कभी हमारे लिए यूज़फुल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर चेंजेस इट इन टू ऐश एंड स्मोक। जब हम पेपर को जलाते हैं तो वो एक ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, एक राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक क्या है, एक इर्रिवर्सिबल चेंज है। अब एक एक्टिविटी से समझते हैं इर्रिवर्सिबल चेंज को। टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। वही सेम बैलून लो जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था। बिलो इट टू इट फुल साइज एंड टाई इट माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। एक बैलून लो, उसको फुलाओ, फिर उसके बाद उसके जो माउथ होता है ऊपर से उसको बांध दो। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। उप्स इट बस्ट। उसको फिर आप प्रिक कर दो किसी भी पेंसिल से या किसी भी पॉइंटेड चीज़ से, फिर वो फूट जाएगा। क्या उस फूटे हुए बैलून को दोबारा से आप उसी शेप और साइज़ में ला सकते हो, दोबारा से जोड़ सकते हो? तो नहीं, इसलिए ये है एक इर्रिवर्सिबल चेंज। एक और एक्टिविटी दे रखी है इर्रिवर्सिबल को समझने के लिए। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। सेम पीस ऑफ पेपर लो जो कि आपने एक्टिविटी 2 में लिया था, ठीक है। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। आपको उसके ऊपर एक एरोप्लेन ड्रॉ करना है और उसको अलग साइड में कट करके रख लेना है। जब आपने उस एरोप्लेन को ड्रॉ करके कट करके दूसरी साइड में रख लिया, क्या आप उसको दोबारा से उस पेपर पर लगा सकते हो, चिपका सकते हो? अगर आप ट्राई भी करोगे उसे चिपकाने के लिए फिर भी वो ऊपर नीचे रहेगा, वैसा नहीं होगा जैसे वो पहले था। तो ये क्या हो गया, एक इर्रिवर्सिबल चेंज हो गया। तो यही है चेंजेस, इर्रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, इस वजह से वो एक वीडियो में और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है, क्लास 6 का। थैंक यू।